गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। हमने लास्ट में एक बात तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो काम मैं दे रहा हूँ वो बराबर आप कंप्लीट करेंगे। यदि काम करोगे तभी आप बराबर कुछ सीख पाओगे, वरना काम करना क्या है, बेकार है ना। यदि हम यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो केवल आपके लिए कर रहे हैं, और हमें इस विकट स्थिति में क्या करना है, अपने को पढ़ाई से वंचित, पढ़ाई से बिल्कुल दूर नहीं होना है ना। आप पढ़ाई से एकदम से अलग न हो जाओ, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है, तो इनका आप फ़ायदा उठाएं और अपनी स्टडी से, अपनी किताबों से जुड़े रहें, है ना। उसके बाद में बात करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय सीखी थी। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि उनको मैं किस रूप में लिख सकता हूँ, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 और 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, और भाजक से छोटा होता है। ये जो भाग की जांच करते थे वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय थी, वो सीखी थी, वो आपको याद होनी चाहिए। और उसके बाद में इस प्रमेय पर आधारित हमने कुछ सवाल किए थे, तो सवाल की यदि भाषा चेंज कर दे तो भी आपकी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। मैंने एक बेस्ट तरीका बताया लिखने का, आपको उस तरीके से ही काम करना है, समझ गए। इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, वैसे मैंने आपको बताया कि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से अक्षयप ज्ञात करेंगे, है ना। तो अक्षयप ज्ञात करेंगे, उससे पहले हमको पता तो होना चाहिए ना अक्षयप होता क्या है। अब बच्चों को पूछते हैं कि बेटा अक्षयप क्या होता है, तो कहते हैं सर मैं से होता है, और मैं से क्या होता है, तब अक्षयप होता है। इतना ही पता, इससे ज़्यादा नहीं जानते। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि अक्षयप क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, और इनसे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बातें, और एक जो रिलेशन मैंने आपको बताया था वो रिलेशन भी आज बताऊंगा। तो आप ध्यान से इस क्लास को पूरी अटेंड करें और लास्ट तक वीडियो देखें, और जो मैं बता रहा हूँ वो काम आज कंप्लीट करेंगे। आगे बात करते हैं, यूक्लिड विभाजन द्वारा अक्षयप ज्ञात करने से पहले हम जानेंगे कि अक्षयप होता क्या है। हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। या मैं से भी बोलते हैं, ऐसे भी लिखते हैं हिंदी में मैं से पे, और इंग्लिश में अक्षयप। इन तीनों का मतलब एक ही है। अब ये होते क्या है वो बता देता हूँ। दो या दो से अधिक संख्याओं के अक्षयप ज्ञात करेंगे। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का सर अक्षयप होता क्या है, तो देखो आप कि दो या दो से अधिक संख्याओं का अक्षयप वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी। वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग दी गई प्रत्येक संख्या में पूरा पूरा जाए। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा कि अक्षयप यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का अक्षयप वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग दी गई प्रत्येक संख्या में। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, आगे सवालों में नाम भी आएगा, बड़े से बड़ा, अधिकतम। तो उसमें हमको क्या ज्ञात करना है, अक्षयप ज्ञात करना पड़ेगा। वो आगे सवाल आएगा तब मैं आपको फिर से बता दूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल बड़ी से बड़ी संख्या कैसे, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि मैंने ये एग्जाम्पल लिया 12/18, और मेरे को इनका क्या ज्ञात करना है, अक्षयप ज्ञात करना है। तो इनका 12 और 18 का अक्षयप क्या होगा, तो परिभाषा के अनुसार वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग 12 और 18 में पूरा पूरा जाए।
दोनों संख्याओं में भाग पूरा पूरा जाए वो अपना क्या होना है, HCF होगा। तो बताओ ऐसी संख्या कौन सी है जिसका भाग 12 और 18 में पूरा पूरा जाए, बड़ी से बड़ी संख्या। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 6 होगा। अब 12 इस प्रकार भी समझ सकते हैं, 12 में किस किस का भाग पूरा पूरा जाता है, 1 का जाएगा, 2 का जाता है, 3 का, 4 का और उसके बाद 6 का और उसके बाद 12 का। 18 में किसका भाग पूरा पूरा जाता है, 1 का भाग जा रहा है, 2 का भाग, 3, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का जा रहा है, या 9 का जाएगा और या 18 का। तो अब इनके गुणनखंड में उभयनिष्ठ और सबसे बड़ा गुणनखंड, तो सबसे बड़ी संख्या 6 है जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा जा रहा है, इसलिए इनका HCF क्या हो गया, 6 हो गया। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई प्रत्येक संख्या में पूरा पूरा जाए HCF कहलाती है। तो ये तो था अपना HCF। चलो अभी लिखवा देता हूँ, आगे बात करते हैं LCM की। LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक या लैसैप भी लिखते हैं, लैसैप है। तो लैसैप है क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लो, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का LCM, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का LCM वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई प्रत्येक संख्या का भाग पूरा पूरा जाए। अब देख लो, HCF में तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं जिसका भाग दी गई संख्याओं में जाए, और लघुत्तम में LCM में वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करते हैं जिसमें दी गई संख्या का भाग पूरा पूरा जाए। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। अब यदि मेरे को ज्ञात करना है कि 12, ये एग्जांपल लेता हूँ, और 18 का LCM ज्ञात करना है, तो LCM का मतलब यही होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 12 और 18 दोनों का भाग पूरा पूरा जाए। तो HCF का भाग तो इनमें लगाते हैं और LCM में दी गई संख्याओं का भाग लगाते हैं, ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। तो LCM यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12 और 18 दोनों का भाग जाए, तो वो संख्या कौन सी होगी, 12 का भाग और 18 का भाग पूरा पूरा जाए, तो वो संख्या होगी 36। तो इन दोनों का LCM कितना आएगा, 36 आएगा। तो ये परिभाषा है। सबसे पहली बात तो अपने क्या है कि कंसेप्ट जो होता है कि HCF LCM होता क्या है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए परिभाषा के अनुसार। इसके बाद में बात करते हैं HCF ज्ञात करने की कौन सी विधि है LCM ज्ञात करने की। तो मैंने आपको बताया भी है, फिर भी लिखवा देता हूँ। HCF हम 2 विधियों द्वारा ज्ञात करेंगे इस प्रश्नावली में। एक तो कौन सी है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। 2 नंबर जिससे आज तक हमने HCF ज्ञात किया है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। और LCM ज्ञात करना इस प्रश्नावली में हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM ज्ञात करेंगे। तो ये 3 विधियां पढ़ेंगे इस प्रश्नावली में। HCF 2 विधियों द्वारा ज्ञात करेंगे और LCM है 1 विधि द्वारा। तो आगे हम बात करते हैं। ने 2 परिभाषा पढ़ ली HCF LCM होता क्या है, और मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था ना कि एक संख्या 12 थी और एक 18। हमने इनका क्या ज्ञात किया, HCF ज्ञात किया, और वो कितना आया था मैं इसे लिख देता हूँ। 12 और 18 का HCF कितना आया था,
6, HCF यानी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दोनों में पूरा पूरा जाए 6। एलसीएम इसी प्रकार से आप बोल बोल के लिखेंगे ताकि आपको याद रहे। एलसीएम यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग पूरा पूरा जाए, तो वो कितनी होती है 36। अब इनकी सहायता से मैं कुछ है ना महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाला हूं आपको, ठीक है। चलो पहला पॉइंट यही लिख देता हूं, ऊपर तो लिख दिया, तो नोट लगा के आप लिख लेंगे। बहुत अच्छी अच्छी बात है जो नोट नहीं करते, लेकिन आपको मैं नोट करवा रहा हूं, है ना। तो यहां पर देखो दो संख्याओं का HCF आया है, वो कितना है 6 है, और दोनों संख्या 6 से बड़ी है। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो HCF होता है ना, वो उन संख्याओं से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, उनसे हमेशा क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। तो ये पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि 2 या 2 से अधिक, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से देखेंगे। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF उन संख्याओं से कभी भी बड़ा नहीं होता है। यहां पर हम देख रहे हैं कि 2 संख्या 12 और 18 का HCF 6 आ रहा है, तो इनसे बड़ा आ रहा है क्या, नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। इन 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF जो होगा वो उन संख्याओं से बड़ा कभी भी नहीं होगा, उनसे छोटा ही रहना है। दूसरी बात, इस प्रकार तुम एलसीएम की भी तुलना करके देख लो कि 2 संख्याओं का एलसीएम 36 आ रहा है, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम जो होगा वो क्या है, इन दोनों संख्याओं से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब एलसीएम कभी भी दी गई संख्याओं से छोटा नहीं होगा। HCF तो दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं होता और एलसीएम दी गई संख्याओं से छोटा नहीं होता। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम उन संख्याओं से कभी भी छोटा नहीं होता। तीसरी बात, किन्हीं संख्याओं का HCF उनके एलसीएम का एक गुणनखंड होता है। दो या 2 से अधिक संख्याओं का जो HCF होगा ना वो एलसीएम का गुणनखंड होता है। इसका मतलब जैसे 12 और 18 दो संख्या है, इनका HCF और एलसीएम है, तो इनके HCF का भाग है वो एलसीएम में पूरा पूरा जाएगा। 6 का भाग 36 में पूरा पूरा जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि HCF एलसीएम का हमेशा क्या रहता है, गुणनखंड रहेगा। ये तीसरी प्रश्नावली में एक जगह पढ़ेंगे, वो भी बताऊंगा कि HCF जो होता है वो एलसीएम का एक गुणनखंड होता है। इसका मतलब ये हुआ, यानी HCF का एलसीएम में भाग पूरा पूरा जाएगा। 2 सह अभाज्य संख्याओं का HCF ये तो मैंने बताया हुआ है पहले ही, है ना। 2 सह अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है, परिभाषा में पढ़ा था हमने, सदैव 1 होता है। 2 सह अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव क्या होता है, 1। और 2 फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 क्या है, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका भाग 2 और 3 में पूरा पूरा जाए, तो इनका HCF कितना आएगा बताओ, 1 आएगा। और जिन 2 संख्याओं का HCF 1 आता है वो ही संख्याएं क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या होती है। तो परिभाषा जो लिखी थी उसमें मैंने आपको बताया था ना ध्यान से। अब 4 नंबर
दो सह अभाज्य संख्याओं का HCF तो चलो एक होता है, तो LCM कैसे ज्ञात करते हैं? तो यदि दो सहअभाज्य संख्या और उनका LCM ज्ञात करना है तो उन संख्याओं का सीधे गुणा करवा देते हैं। तो दो सहअभाज्य संख्याओं का LCM उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरी तरफ से यहां पर देखिए कि ये है 12 और 18। मैं 12 और 18 का गुणा करता हूं, कितना आता है? 18 दूना 36, 18 और 3 21। और HCF और LCM का गुणा करता हूं, 36, 3, 18 और 3 21। यहाँ पर देखो दो संख्या थी 12 और 18, और इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात किया और इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात किया। तो HCF और LCM का गुणा और दोनों संख्याओं का गुणा क्या आता है? हमेशा बराबर। अब ये तो दो संख्या ले ली, यदि दो संख्या चर के रूप में मानूं तो A गुणा B यानी दो पूर्णांक हो गए A और B। तो इनका ये HCF है, तो HCF AB का HCF और AB का LCM, इनका गुणा सदैव बराबर रहता है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये बात लिखवा देता हूं, दो पूर्णांकों A व B के लिए सदैव यानी हमेशा ये संबंध रहता है कि पूर्णांकों का गुणनफल A गुणा B यानी पूर्णांकों का गुणनफल बराबर उन दोनों पूर्णांकों का HCF और उन दोनों पूर्णांकों का LCM। तो ये महत्वपूर्ण बात आप ध्यान में रखोगे। ये HCF और LCM से संबंधित महत्वपूर्ण नोट सबको याद होने चाहिए, है ना? कल मैं फिर से पूछूंगा आपको। इसके बाद में हम क्या है कि HCF ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन द्वारा और